आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ पॉलीगॉन कॉइन को लेके। रात 11 बजे एफओएमसी की मीटिंग हुई। एफओएमसी की मीटिंग के बाद डिसाइड होना था कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो खैर मार्केट में थोड़ा बहुत क्रैश 3-4 घंटे पहले जो है थोड़ी सी मूवमेंट आती है और उसके बाद मार्केट में रात को थोड़ा बहुत क्रैश आता है जिसमें बीटीसी 1,15,000 के लगभग जाता है और फिर अपने आप को स्टेबल कर लेता है क्योंकि रेट्स में कुछ ज़्यादा अप डाउन मूवमेंट नहीं हुई। इसी तरह चूँकि इथेरियम में भी हल्की सी अप डाउन मूवमेंट आई और वापस इथेरियम अपनी जगह पे स्टेबलाइज हो गया। हमें चूँकि चीज़ों को लॉन्ग टाइम के लिए एनालाइज करना होता है तो लॉन्ग टाइम के लिए समझने के लिए उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी लॉन्ग टाइम को अगर हम देखें तो उसमें अगर हम देखें तो पॉलीगॉन कॉइन जो है हमारे पास लॉन्ग टाइम में हमने देखने हैं, शॉर्ट टाइम के लिए हमने देखना नहीं है। अगर शॉर्ट टाइम के लिए देखेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा लॉस में भी जा सकते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए रिस्क ज़्यादा होता है। तो हमारे साथ पॉलीगॉन कॉइन 0.16 सेंट से मूव ऑन करता है और 0.26 सेंट के लगभग जाता है। एक अच्छा खासा जो है हमें पॉलीगॉन कॉइन में मूव देखने को मिलता है। ये मूव कब से कब तक देखने को मिलता है? ये हमें जून से जुलाई तक। जुलाई के 20 के बाद अगेन जो 3 कैंडल्स बनती हैं वो हमारे पास इसमें बेरिश कैंडल बनती हैं। कोई उस तरह से पंप अप नहीं देखने को मिलता। ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ कि इथेरियम अगर 1300 से 3800 तक जा सकता है तो पॉलीगॉन कॉइन में कम से कम 9x आना चाहिए था और पॉलीगॉन कॉइन को $1 से भी क्रॉस कर जाना चाहिए था। हालांकि पॉलीगॉन कॉइन में ऐसा कोई मूव नहीं आया। क्यों नहीं आया? देखिए पिछली दफ़ा इसने हमें ऑल टाइम न्यू लो दिया है यहाँ पे 0.28 का और इस दफ़ा हमें 0.15 सेंट का दिया है। पिछली दफ़ा जैसे ये बुल रन में आता है तो अपने प्रीवियस हाई तक नहीं पहुँच पाता, 0.76 सेंट तक जाता है। तो इस दफ़ा भी हमें ज़्यादा इसका 0.50-51 इतना सेंट का एरिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। कम से कम हमें 0.35-38 सेंट का एरिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? अभी हम इससे $1, $2, $3 एक्सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि रियलिटी क्या है वो हमें ये समझनी चाहिए कि पॉलीगॉन कॉइन बुल रन में कितनी मार्केट कैप अचीव कर सकते हैं। हम इसके अबाउट सेक्शन में जैसे ही गए तो रैंकिंग में हमारे पास 44 नंबर पे है। मार्केट कैप इसकी 2.3 बिलियन है। ऑल टाइम हाई 2024 के तीसरे महीने में 1.28 का लगाया और ऑल टाइम लो जो है इसने चौथे महीने में 0.15 सेंट का लगाया। इथेरियम के ब्लॉकचेन का कॉइन है, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है बिलियन में मौजूद है। पॉलीगॉन कॉइन को लेके एक्सपर्ट्स की शॉर्ट टाइम के लिए लॉन्ग टाइम के लिए क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। डेटा वाले ऑप्शन में जाए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में पॉलीगॉन हमारे पास लार्ज अमाउंट में बाय हो रहा है। ओवरऑल भी हमारे पास एक बाइंग प्रेशर आया हुआ है। अभी जिन्होंने डिप से एंट्री ली हुई है 0.15 सेंट से दिसंबर से लेके चौथे महीने तक रिजेक्ट, चौथे से पाँचवें तक पंप, फिर पाँचवें से छठे तक डिप, लेकिन कोई उस तरह से बड़ा मूव नहीं आया लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी इसके प्रॉफिट मैंने आपको पहला बताया था कि 25 सेंट के करीब जो है बुक कर लेना है। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बुक किया होगा। अगला प्रॉफिट टेकिंग एरिया 0.30 सेंट, 0.35 सेंट और 0.40 से 45 सेंट की रेंज में हैवी अमाउंट में बुक कर लेना है और स्पॉट वाले 50 सेंट की रेंज में बुक कर सकते हैं। बाकी ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि ये अपने प्रीवियस हाई को टच करेगा। देखें जब भी आप प्रॉफिट में जा रहे हो ज़रूरी है कि प्रॉफिट को बुक करना। अभी मज़ीद इसकी होल्डिंग जो है अभी भी 120 डेज़ अपने माइंड में लाजमी रखें। जब तक आप कॉइन को होल्ड नहीं करेंगे तब तक जो है आप उससे प्रॉफिट बुक करके नहीं लेके जा सकते। कॉइन को होल्ड करें ताकि जो है आप इससे एक अच्छा खासा अमाउंट में प्रॉफिट जो है वो बुक करके लेके जा सकें। बाकी जो है वो पॉलीगॉन कॉइन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है इथेरियम के ब्लॉकचेन का और फ्यूचर में आपको स्पॉट और फ्यूचर में एक अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट दे सकते हैं। हमेशा ट्राई करें कि डिप से एंट्री लें और टॉप में जाके जो है वो सेल करें। पॉलीगॉन कॉइन को लेके जो है वो आपकी अपनी क्या राय है कि इसका फ्यूचर क्या है और फ्यूचर में कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कमेंट में लाजमी बताना है।